नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का एक ऐसा पेपर लेकर आ चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको भी कक्षा 8वीं के एग्ज़ाम के अंदर सोशल साइंस के पेपर में दोस्तों 80 में से अच्छे नंबर लाने हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका कक्षा 8वीं का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। टाइम जो है यहाँ पर 2.5 घंटे का दिए गए हैं और पेपर आपका 80 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। कुल 8 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे गए हैं जिनका आंसर आपको करना है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प चुनें। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन बुलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया था? 1734 के अंदर, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पूछा गया उसका जो मेन उद्देश्य दोस्तों था वह था राजस्थान में मराठा शक्ति को रोकने के लिए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आपको जो आपका जो बुकलेट है उसके अंदर अ ऑप्शन बढ़ना रहेगा। आपको दोस्तों बुकलेट के अंदर ही क्वेश्चन आंसर जो है सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, बिरसा मुंडा का संबंध है। तो बिरसा मुंडा का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड। तो झारखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? विवादों को निपटाना, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। तो अभी दोस्तों डी आंसर हो जाएगा। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुख्य होता है। सत्ताधारी दल का जो मुख्य होता है, जो हेड होता है, वह दोस्तों मुख्य यानी कि जो प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। नवीनीकरण संशोधन दोस्तों उसके उदाहरण देखिएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेस कौन कौन से जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेस है दोस्तों। देखिएगा, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। द आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव निर्मित संशोधन नहीं है। दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड रिसोर्स। कौन सा मानव निर्मित जो है संसाधन नहीं है? दोस्तों देखिएगा, पुल है, मशीन है, सड़क है, लेकिन जो प्राकृतिक गैस है वो मानव निर्मित संसाधन नहीं है। भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में राजस्थान की किस सूची को, किस जनजाति को शामिल किया है? दोस्तों आदिम जनजाति में, ठीक है ना, हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल। तो यहाँ पर जो है आपको इसमें बता देना है क्या आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सहरिया को शामिल किया है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव होने के बाद यहाँ पर आता है अति लघुतात्मक प्रश्न दोस्तों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो सिंपली गूगल ओपन करें। गूगल पर आपको सर्च करना है studymandir.com, ठीक है ना। आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहाँ पर आपको जो है सर्च करना है स्टडी मंदिर, ठीक है ना। studymandir.com सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको दोस्तों क्या करना है, जो स्टडी मंदिर की जो वेबसाइट आएगी फर्स्ट लिंक आपको जो है इस पर जो है क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में दोस्तों स्टडी मंदिर का इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024, जिसमें देखिएगा क्लास 8, यहाँ पर क्लास 8 मॉडल पेपर, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ से कक्षा 8वीं के पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों विजिट करें स्टडी मंदिर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं आपको, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के। तो देखिए इसको क्या करना है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। जो ए है, ए भाग को बी भाग से सम्मिलित करना है। 2 नंबर का सवाल पूछा गया, देखिएगा मस्केट। तो मस्केट क्या होता है दोस्तों? जो पैदल सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने जो बंदूक होती है वह मस्केट होती है। मैच लॉक, तो मैच लॉक दोस्तों बंदूक जिसमें बारूद से चिंगारी दी जाती है। मुफ्ती, मुफ्ती दोस्तों मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद है। महाभियोग दोस्तों किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप। इस प्रकार से आप मिला देंगे। फिर आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, जो पूछा गया है
हाँ या ना में आंसर देना है। अगर सेंटेंस सही है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो ना लिखना है। तो देखिएगा, लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं, बिल्कुल दोस्तों, तो यहाँ लिख देंगे हाँ। उसके बाद देखिएगा, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को पसंद करते हैं, तो ये दोस्तों ना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, खनिज निक्षेपों द्वारा वाले क्षेत्र अधिक घने घने जो है घने बसे हुए हैं, ये यहाँ पर हाँ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान नहीं करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं, तो ये ना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, हाँ, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, न्यूनतम वेतन कानून से क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनिमम वेज एक्ट? 2 नंबर का सवाल है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से पेपर होने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के कोई 2 कारण लिखने हैं। ठीक है ना, राइट एनी 2 रीजन फॉर द नीड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद सन 1857 में जो मेरठ छावनी के सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, सूती वस्त्र के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय किसानों पर नील की खेती जो इंडिगो है उसके लिए दबाव डालते थे, क्यों? कोई कारण स्पष्ट करें, 4 नंबर का सवाल है। निर्वाह कृषि के प्रकारों का वर्णन करने, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उद्योग शब्द का अर्थ बताते हुए कच्चा माल आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करें। ठीक है ना, जो इंडस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कल्पना कीजिए, ये जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप 1850 के दशक में गरीब परिवार पैदा हुए थे। उस समय सरकार द्वारा संचालित पाठशालाओं पर कोई 2 राय देनी है, यहाँ पर जो है राय देनी है आपको। ठीक है ना, उसके बाद देखिएगा, प्राथमिक शालाओं में प्रवेश लेने के बाद आगामी कक्षाओं के अध्ययन में आधे बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं, क्यों? 2 कारण लिखने हैं, गिव एनी 2 रीजंस। उसके बाद देखिएगा, निम्न की जो तालिका है उसको पूर्ण करना है। यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कॉलम दे रखा है, दोनों को लिखना पड़ेगा। अगले चुनाव कब होंगे? जो पॉलिटिकल के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए, सारे क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है। उसके बाद देखिएगा, ऐसे 2 मौलिक अधिकार बताइए जिनका कोई व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा एवं समता परक व्यवहार पर जोर देने के लिए प्रयोग करे। मेंशन 2 फंडामेंटल राइट्स व्हिच अ पर्सन कैन यूज टू एम्फेसाइज हिज डिग्निटी एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। 2 नंबर का सवाल पूछा गया है। ऐसे किन्हीं 2 चित्रों का वर्णन कीजिए जिसमें हाशियाई समुदाय की पहचान प्रदर्शित हो। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाना। ठीक है ना, बाड़मेर, भरतपुर, पाली, बांसवाड़ा, जो मैप आपको राजस्थान का दे रखा है उसमें क्या करना है? मेंशन करना है। तो दोस्तों शो इन द मैप ऑफ राजस्थान। ठीक है, 4 नंबर का सवाल यहाँ से पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों सवाल पूछा गया 22, नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों के आंसर लिखने हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन का ही आंसर करना है। 1857 की क्रांति की सफलता एवं असफलता, यानी जो सक्सेस एंड फेलियर है उस पर आपके जो है विचार लिखने हैं। उसके बाद देखिएगा, भारत की आज़ादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान पर विस्तार से लिखना है। राइट इन डिटेल अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों रोल एक्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोल एक्ट पर विस्तार से लिखें। 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि तीनों में से 3 क्वेश्चन ही करें। ठीक है दोस्तों, यानी 3 में से 2 प्रश्न करने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सवाल पूछा गया 23, निम्नलिखित में से टिप्पणी लिखिए। ठीक, कमेंट्स आपको लिखना है। जयमंडल और पहाड़ी तंत्र, ठीक है, बायोस्फीयर और इकोसिस्टम, 4 नंबर का सवाल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो प्रश्न पूछे गए वो अत्वम पूछे गए, दोनों में से एक करना। ठीक है ना, भूस्खलन क्या है, ये क्यों होता है दोस्तों, जो लैंडस्लाइड है वो क्या है, इसके रोकने के उपाय आपको जो है इसके प्रिवेंट करने की जो मेजर्स है वो यहाँ पर आपको लिखने रहेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन चॉइस से दे रखा है, संविधान से आप क्या समझते हैं? संविधान की आवश्यकता के कारण लिखने। ठीक है, अब यहाँ पर ये सवाल भी अथवा वाला है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। ठीक है ना, दोनों नहीं करने हैं। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का अर्थ एवं वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार लिखने हैं, अपने व्यूज लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25वां, दी गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के आंसर देने।
अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन 3 क्वेश्चन सॉरी। तो ये भी 4 नंबर का होने वाला है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। तीनों में से दोस्तों 2 प्रश्न करने हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण भौगोलिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का वर्णन करें। सड़क सुरक्षा नियमों का विस्तार से उल्लेख करें। सामुदायिक स्वच्छता में विद्यार्थी क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं, ये यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, जो कि मैंने आपके साथ बताया दोस्तों, ठीक है। अब विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि क्या सर ये रियल पेपर है, क्या हमारे एग्जाम में आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है दोस्तों। अब इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, ये आपका एक मॉडल पेपर है, ठीक है, इट्स अ मॉडल पेपर, ठीक है ना। अब इनमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन पूरा पेपर सेम टू सेम आए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के पेपर आपको सबसे पहले मिल सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।